एक खूबसूरत लड़की जो जयपुर आई तो थी पढ़ाई करने, लेक्चरर बनने, लेकिन उसके महंगे शौक, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, लाखों की शॉपिंग करना, इन बुरी आदतों ने, बुरी आदत तो नहीं कहेंगे लेकिन इन महंगे शौक ने उससे कुछ ऐसा कराया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई हैरान हो गया कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की जो कि अच्छे घर से आती है, पूरे परिवार में सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर के उस नामी मर्डर केस के बारे में जो कि 2018 का है। जी हाँ, मैं दुष्यंत शर्मा मर्डर केस की बात कर रही हूँ, जिसमें एक लड़की प्रिया सेठ जो कि हत्या की मास्टरमाइंड थी, जिसने अपने पुराने लिव इन पार्टनर का कर्जा उतारने के लिए एक निर्दोष युवक की जान को हत्थे चढ़ा दिया, उसकी जान ले ली और सोचा कि इतने पैसे ऐंठेंगे कि हमारा पुराना कर्जा तो उतर ही जाएगा। लेकिन ये अकेला कारण नहीं था जिसने एक लड़की से इतना बड़ा जुर्म करा दिया। इसके पीछे थे उसके महंगे शौक। जयपुर आई थी शिक्षिका बनने, लेक्चरर बनने, लेकिन महंगे शौकों ने कुछ ऐसा करा दिया कि मैडम ने एक निर्दोष युवक की जान ले ली। दुष्यंत शर्मा, जिसकी मुलाकात उसकी उस प्रिया सेठ से एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। प्रिया जब जयपुर आई तो वो महज 20 साल की थी। शुरुआत में वो अपने रिश्तेदार के घर ठहरी, लेकिन बाद में उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। परिवार वालों की माने तो प्रिया पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, 10वीं और 12वीं में काफ़ी बढ़िया अंक उसने हासिल किए थे। लेकिन जयपुर आई, मानसरोवर में रही कुछ अपने रिश्तेदारों के घर, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और वो यहाँ मानसरोवर में ही एक पेइंग गेस्ट यानी कि किराएदार के रूप में रहने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है उसके प्रेमी से, जिसका नाम दीक्षांत कामरा बताया जा रहा है। कुछ दिनों वो दीक्षांत के साथ लिव इन में रही। वो महीनों लाखों की शॉपिंग करते, लेकिन इन महंगे शौक ने उन्हें कर्जे में डुबो दिया और उसके बाद उसने सोचा कि किसी अमीर लड़के को फंसा लेती हूँ और अपने लिव इन पार्टनर का सारा कर्जा उतार दूंगी। फिर उसकी मुलाकात होती है दुष्यंत शर्मा से डेटिंग ऐप पर। हालांकि जब प्रिया की और उसके दोस्तों की माने, दीक्षांत कामरा की माने, तो उन्होंने बताया कि दुष्यंत शर्मा ने शुरू में प्रिया को कहा कि उसका नाम विवान कोहली है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और एक अमीर खानदान से ताल्लुकात रखता है। इस तरह करके प्रिया ने सोचा कि अमीर लड़का है, महंगे शौक पूरे हो जाएंगे और साथ ही कर्जा भी उतर ही जाएगा। दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई, साथ में घूमने फिरने लगे। महंगे खर्चे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि इसे किडनैप कर लेते हैं। ये बात है 2018 की, जब इन्होंने एक युवक जो कि उसका कहेंगे बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम है दुष्यंत शर्मा, उसको किडनैप कर लिया, एक फ्लैट पर ले गई और वहाँ उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है दीक्षांत कामरा, और उसका एक और साथी है लक्ष्य वालिया, ये दोनों पहले से मौजूद थे। यहाँ उन्होंने दुष्यंत को बंदी बनाया, उसके साथ मारपीट की, उसके पिता को फोन किया और 10 लाख रुपए की डिमांड रख दी। हालांकि दुष्यंत के पिता ने 10 लाख रुपए तो नहीं, लेकिन 3 लाख रुपए शुरुआती तौर पर अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन फिर इन तीनों ने सोचा कि उनका भांडा फूट सकता है, वो तीनों पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने सीधा इस युवक का गला घोटा और इसको मार डाला। बाद में उसके चेहरे पर चाकू से जो है वार किए ताकि उसका चेहरा पहचाना ना जा सके, और उसके बाद एक ऐसी साजिश रची। ये लोग यहीं नहीं थमे, इन्होंने दुष्यंत की बॉडी को एक सूटकेस में पैक किया और आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि जो दुष्यंत के पिता हैं, उन्होंने 3 मई को इसके बारे में FIR दर्ज कराई और दुष्यंत का शव 3 मई की रात को ही मिल गया। इसके बाद तमाम दलीलें पेश की गई और ये तीनों, जिनका नाम है प्रिया सेठ, लक्ष्य वालिया और उसका पुराना जो प्रेमी है जिसका नाम है दीक्षांत कामरा, इन तीनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब कोर्ट में पूछा गया कि आप आखिर में क्या कहना चाहते हो, तो प्रिया रो पड़ी, उसके आंसू झलके और कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे गलती हो गई। वहीं जो बाकी 2 आरोपी हैं वो दलीलें पेश करने लगे, सफाई देने लगे और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमें फंसाया जा रहा है, पुलिस हमें फंसा रही है और हमें हमारे परिवार वालों के साथ जाना है। हालांकि उनकी दलीलें नहीं सुनी गई, वो जो है सजा काट रहे हैं। लेकिन अब ये गर्लफ्रेंड
जिसने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है, वो अब शादी करने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि दीक्षांत कामरा से शादी कर रही होगी, तो आप गलत हैं। वो अब अपने नए प्रेमी, जिसका नाम हनुमान प्रसाद है, उससे शादी करने जा रही है। और उसकी जो परोल है, जो उसने याचिका दायर की थी कि उसे कुछ दिनों के लिए परोल दी जाए, वो भी अब कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और कुछ दिनों के लिए अब वो जेल से बाहर रहेगी। प्रिया सेठ एक ऐसी लड़की जो कि पाली जिले की रहने वाली है। उसके पिता एक सरकारी लेक्चरर हैं, माता भी टीचर है और बाकी जो सदस्य हैं वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार कितना सहज और संस्कारी रहा होगा। लेकिन ऐसा क्या, इतने महंगे शौक बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, सोचा कि हमारी बेटी टीचर बनेगी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि पूरे परिवार का जो है नाम एक तरह से खराब ही हो गया। प्रिया सेठ अब शादी करने जा रही है, दोबारा सुर्खियों में आ गई है। 8 साल पुराना, 8 साल करीब उस केस को हो चुके हैं। इतना चर्चित जयपुर का वो केस रहा है। झोटवाड़ा का रहने वाला दुष्यंत शर्मा, वो तो खैर दुनिया से जा चुका है, लेकिन प्रिया सेठ अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। 15 दिन की परोल इनको दे दी गई है और अब 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदा में शादी करने वाली है। शादी करने वाली है हनुमान प्रसाद से, जो कि इनके नए पार्टनर हैं। प्रिया और हनुमान जयपुर की खुली जेल में बंद हैं। दोनों ही आरोपी हैं, आजीवन कारावास की जो है सजा काट रहे हैं और दोनों की ओर से वकील विश्राम प्रजापत ने अदालत में पैरवी की है। दरअसल जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने प्रिया की याचिका निस्तारित करते हुए कमेटी को 7 दिन में निर्णय लेने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया सेठ के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया और पैरोल की मंजूरी भी दे दी है। प्रिया सेठ झोटवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत शर्मा की साजिश रच चुकी थी, आजीवन कारावास की जो है सजा काट रही थी और अब वो शादी के बंधन में बंधने जा रही है। एक युवक की जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन महिला अभी भी सक्रिय है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही और अपडेट्स के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।